कहने को तो फोकेशिया ब्रेड की रेसिपी आपको इंस्टा में भी एक मिनट या 30 सेकंड्स में वो कंप्लीट करके दिखा देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट रिजल्ट पाने के लिए फोकेशिया ब्रेड का मैंने डिटेल में आपको समझाया। हेलो एवरीवन, मैं दीपिका और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिसिंग फ्लेवर में। और आज है 5 सितंबर, यानी कि आज है टीचर्स डे। तो आप सभी देखने वालों को हैप्पी टीचर्स डे। और मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा शख्स है जिन्होंने आपको कुछ सिखाया है या आपके जो भी गुरु हैं उनको आज याद ज़रूर कीजिएगा। वैसे तो हमेशा याद रखना चाहिए कि उनकी वजह से हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन अगर आपने बहुत दिनों से उनको फ़ोन या मैसेज नहीं किया तो प्लीज़ आज के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज मैं बनाने वाली हूँ फोकेशिया ब्रेड। अब ये क्या होती है, स्पेशल क्यों है, इसके बारे में मैं आगे बताऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने ये रेसिपी आज चूज़ क्यों करी। एक्चुअली अब मेरे हस्बैंड को कल यानी कि 4 तारीख को फ़ोन आया स्कूल से, हमारे बच्चों के स्कूल से, कि पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन के वो मेंबर हैं, तो उन लोगों को, उन पेरेंट्स को बुला करके कुछ मीटिंग करने का प्लान बनाया गया और उससे पहले ब्रेकफास्ट सबको करवाया जाएगा। मतलब टीचर्स और जो पेरेंट्स हैं मिल करके ब्रेकफास्ट करेंगे। तो मैं और मेरे हस्बैंड यही डिस्कस कर रहे थे कि भी टीचर्स डे के दिन में बुलाया जा रहा है, तो क्यों ना बाहर से ख़रीदी हुई चीज़ की जगह पर हम घर से बना हुआ कुछ उनको स्पेशल कुछ देते हैं। तो एज अ बेकर मेरे दिमाग में यही ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने घर की, अपनी बेकरी की फोकेशिया ब्रेड बना करके उसके अंदर सैंडविच बना करके एज अ ब्रेकफास्ट भेजती हूँ, ताकि ब्रेकफास्ट के टाइम पे पेरेंट्स सारे मिल करके और टीचर सारे मिल के उनके ब्रेकफास्ट के साथ साथ मेरे फोकेशिया ब्रेड वाला सैंडविच भी टेस्ट कर लेंगे। और एक घर के हाथ के बनने की बात ही कुछ और होती है। तो ये तो रीज़न हो गया कि मैंने चूज़ क्यों किया। और फोकेशिया ब्रेड क्या होती है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। तो फोकेशिया ब्रेड जो है इटली की ब्रेड होती है, फ्लैट ब्रेड इसको कहा जाता है। बहुत ज़्यादा ये राइज़ नहीं करती है, बहुत क्रिस्पी होती है और बहुत सारे ऑलिव ऑयल के साथ ये बनाई जाती है। तो इसीलिए बहुत बहुत डिफरेंट होती है। और इसको इटली में जो है पिज़्ज़ा का कज़न भी कहा जाता है, क्योंकि पिज़्ज़ा जैसे होती है, पिज़्ज़ा थोड़ा सा अलग होता है, ये थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन दोनों मिलकर के भाई बहन ही हैं। तो इसके अंदर मैं बनाने वाली हूँ सैंडविच। और जो फोकेशिया ब्रेड है, फोकेशिया ब्रेड को जो है ऑथेंटिकली या वैसे 3 प्रोसेस के साथ बनाया जा सकता है, ठीक है। एक है पुलिश मेथड होता है, एक बीगा मेथड होता है और एक होता है सावरडो मेथड। पुलिश मेथड होता है जिसके अंदर कि हम एक रात पहले, यानी कि जिस दिन हम बनाने वाले हैं अपनी ब्रेड को, उससे 12 से 16 घंटा पहले मैदा, पानी और हल्का सा अपना कमर्शियल ईस्ट को मिक्स करके रख देते हैं और वो फर्मेंट होने लगता है, ठीक है। एक बीगा मेथड होता है जिसके अंदर की सेम प्रोसेस होता है लेकिन पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है। थर्ड प्रोसेस होता है सावरडो मेथड के थ्रू फोकेशिया बनाई जाती है, जिसके अंदर कि हम कमर्शियल ईस्ट का यूज़ नहीं करते हैं। हम सिर्फ मैदा, पानी को मिला करके उसको 10 से 15 दिन तक फीड करते हैं और अपने आप ही नेचुरली वो जो स्टार्टर है फर्मेंट होने लगता है और उस फर्मेंटेशन की हेल्प से हम लोग अपनी फोकेशिया ब्रेड बनाते हैं। तो ये 3 तरीके से ब्रेड बनाई जाती है ऑथेंटिकली, ठीक है। तो आज मैं आपको पुलिश मेथड, जो कि बहुत आसान होता है, उस मेथड के थ्रू अपनी फोकेशिया ब्रेड बना करके दिखाने वाली हूँ और एक एक स्टेप मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आपकी एकदम परफेक्ट, जैसे आप बाहर देखते हैं ना एकदम अच्छे से बनकर के आती है, उस तरीके से आपकी फोकेशिया ब्रेड बनेगी। और साथ में इसका सैंडविच कैसे बनता है, कैसे आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, अपने स्नैक्स में यूज़ कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। और फिर से कहना चाहूँगी कि अगर आप ब्रेड्स बनाने में इंटरेस्टेड है तो इससे अच्छा वीडियो फोकेशिया ब्रेड के ऊपर आपके लिए बिल्कुल भी कोई और नहीं हो सकता। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस रेसिपी के लिए पुलिश बनाएंगे, जो कि मैंने बताया है कि मैदा, पानी और इंस्टेंट ड्राई ईस्ट या कोई भी कमर्शियल ईस्ट का जो है एक मिक्सचर होता है। गर्मियों में 8 से 12 घंटे पहले हम बनाएंगे जब हमें रेसिपी बनानी है, और सर्दियों में 24 घंटा पहले भी बना करके रख सकते हैं। तो इसके लिए हम एक बाउल में 25 ग्राम मैदा लेंगे और उसके अंदर 2 पिंच हमारा इंस्टेंट ड्राई ईस्ट डालेंगे। इंस्टेंट ड्राई ईस्ट कुछ इस तरीके से दिखता है जैसे मैं दिखा रही हूँ। ये एकदम ऐसा लगता है जैसे कि हमारे सूजी के दाने होते हैं, बस इसका कलर थोड़ा सा जो है हल्का सा सूजी से थोड़ा डार्क होता है। तो ये इंस्टेंट ड्राई ईस्ट बेस्ट रहता है ब्रेड्स के लिए। अगर आपने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है तो आप इसको घर में रखिए। अगर आप ब्रेड्स बनाते हैं तो एकदम बढ़िया रिज़ल्ट आपका इससे आएगा। इसकी शेल्फ लाइफ भी 1-1 साल तक होती है। फिर इसके अंदर हम लोग डालेंगे
25 ml ही पानी। पोलिश में हमेशा जितना मैदा है उतना ही पानी रहता है, 100% हाइड्रेशन रहता है। इसको अच्छे से मिक्स करके हम एक जार में रख देंगे और यहाँ पे मैं एक बैंड लगा रही हूँ जिससे कि पता चल सके कि हमारा पोलिश जो है 12 घंटे बाद कितना राइज़ किया है। और मैंने अपने जार में पोलिश मेंशन कर लिया था क्योंकि मेरे पास और भी जार्स रखे हैं सावरडो के, किसी में पिज़्ज़ा बन रहा है, किसी में बागेट बन रहा है, तो इसलिए कन्फ्यूजन ना हो ऐसा मैंने कर लिया था। तो आप देखेंगे कि ये जो है हमारा डबल हो गया साइज़ में, तो एकदम बढ़िया हमारा पोलिश तैयार हुआ है। अब इसके बाद हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और ये जो पोलिश मैं दिखा रही हूँ ये 12 से 13 घंटे के बाद की कंडीशन है। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम मैदा ले लिया, जो हमारा मार्केट में नॉर्मल रिफाइंड फ्लावर मिलता है, ये वो है। इसके अंदर मैं 4 ग्राम नमक डाल रही हूँ, यानी कि एक छोटा चम्मच के करीब नमक है। ठीक है, एक बार इसको मिला लेंगे। और यहाँ पर मैंने 170 ml पानी ले लिया है। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो डो होता है थोड़ा सा इसका हाइड्रेशन लेवल ज़्यादा होता है, यानी कि इसके अंदर पानी की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है। अब इसके अंदर मैं पोलिश हमारा जो बना हुआ है, जो हमने बना के रखा था, ये मैं सारा ऐड कर दूँगी। और साथ ही में यहाँ पर मैं हमारा इंस्टेंट ड्राई ईस्ट है, जैसा कि हमने पोलिश बनाते हुए लिया था, ये देखिए इतना, ये भी इसमें मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूँगी, 1 चुटकी और। तो 2 चुटकी बहुत हल्का सा मैंने इसके अंदर स्प्रिंकल कर दिया है। तो अब इस डो को आपको गूंदने के 2 तरीके रहते हैं। ठीक है, या तो आप चाहे तो इसको हाथ से कर सकते हैं। ठीक है, हाथ से थोड़ा सा मैसी हो जाता है। मैं अक्सर अपना ये जो हमारा स्क्रैपर होता है, जो प्लास्टिक वाला आता है, क्योंकि ये इजीली ऐसे थोड़ा सा ये फ्लेक्सिबल होता है, जो कि बाउल के अंदर बहुत आराम से चला जाता है, तो मैं इसकी हेल्प से जो है इसको मिक्स करती हूँ, जिसकी वजह से हाथ एक तो ख़राब नहीं होते और हमारा जो डो है वो हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा चिपकता नहीं है। बस इस तरीके से ऐसे बाउल को घुमाते हुए हम लोग इसको सब कवर कर लेंगे। देखो, हाथ से भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके हाथ इसमें लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्टिकी रहेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको हैंडल करने में प्रॉब्लम हो सकती है। या कोई भी आप स्पैचुला से, कोई भी आपके पास घर में ऐसी कोई चीज़ है ना, आप उससे भी कर सकते हैं। ये देखिए, थोड़ी देर हम इसको इसी तरीके से मिलाएंगे, घुमाएंगे, ताकि जितना भी हमने सामान डाला है वो सब अच्छे से मिल जाए। देखो, ये जो नो नीड ब्रेड्स बोली जाती है ना, उनको भी हमें जो है उसके ग्लूटेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड करना पड़ता है, वो हम अभी आगे करेंगे। अगर आप बिना नीड किए ब्रेड बना देंगे, मान लीजिए आप इस डो को ऐसे ही जो है रूम टेम्परेचर पर कुछ घंटों के लिए छोड़ दें या रात भर छोड़ दें, ब्रेड तो आपकी बन जाएगी, लेकिन थोड़ी सी डेंस बनेगी और थोड़ी सी मतलब आपको खाने में उतनी बढ़िया नहीं लगेगी। लेकिन जो ईस्ट वाली, जिसमें हम ईस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सावरडो ब्रेड है, उनको हमें इस तरीके से करने के बाद इसके ग्लूटेन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है अच्छे ब्रेड के टेक्सचर के लिए। ये देखिए, आप देखेंगे कि धीरे धीरे ही ये जो अभी हमारा डो इस तरीके से दिख रहा है, ये अभी स्मूथ होना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे हम इसको स्ट्रेच एंड फोल्ड करेंगे, जो कि हम आगे देखेंगे, और ज़्यादा स्मूथ होता जाएगा। तो ये देखिए, हमारा डो अभी ऐसा हो गया है। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि ये कोई शेप नहीं ले पा रहा है, एकदम ऐसे है जैसे कि बस हमने पानी मिला के रख दिया है, तो ऐसा अभी होगा। ठीक है, अभी आगे आप देखेंगे कि इसमें कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा जब हम आगे वाले स्टेप्स करेंगे। ठीक है, और इसमें ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल काफ़ी क्वांटिटी में जाता है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग डाल करके कवर करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। अब हाफ़ एन आवर हो गया है, 30 मिनट्स के बाद हम लोग इसको पहला स्ट्रेच एंड फोल्ड करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो डो है वो बहुत स्मूथ हो जाएगा और बहुत आराम से बिना मेहनत के हमारा डो रेडी हो जाएगा। ठीक है, आप पहले देख सकते हैं कि पहले से बहुत बेटर है, लेकिन अभी भी फैला हुआ है, कोई शेप नहीं है, तो अभी ये एकदम परफेक्ट होने वाला है। ठीक है, जब भी हम डो को टच करेंगे तो आपको अपने हाथों को
या तो बहुत अच्छे से गीला करना है पानी से, साफ़ पानी से, आपके हाथ सूखे नहीं रहने चाहिए। पर यहाँ पे हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से अपने हाथों को कवर कर लूँगी। मैं आपको भी दिखाती हूँ कि अगर मैं इसको बिना कुछ हाथ में लगाए पानी या ऑयल टच करूँगी तो ये किस तरीके से प्रॉब्लम करेगा। ये देखिए, आप इसको डील ही नहीं कर पाएंगे, हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब इसलिए मैं अपने हाथों में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लगाऊंगी अच्छे से। ठीक है, खास करके यहाँ पे, क्योंकि हम लोग इधर से इस जगह से इसको टच करेंगे। ठीक है, और अभी आप देखिएगा कि ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो आपको कैसे करना है कि अपने दोनों हाथों से जो है डो को ऐसे लेना है। ठीक है, पूरा लाना है, इस तरीके से इसको करना है। ठीक है, फिर सेम स्टेप बाउल घुमा के आपको नीचे से पूरा हाथ डालना है, इसको उठाना है और जो ये पार्ट है इसको अंदर की तरफ लेना है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करेंगे। एक ये मेथड है, एक मैं दूसरा दिखाती हूँ आपको, जो इजी लगे आपको कर सकते हैं। यहाँ से डो को उठाना है। ठीक है, इसको ऐसे हल्के हाथ से स्ट्रेच करना है, ऊपर लाना है। ठीक है, फिर यहाँ से करना है, स्ट्रेच करना है, ऊपर लाना है। यहाँ से भी स्ट्रेच करना है, ऊपर लाना है। फिर यहाँ से भी सेम ऐसे ही हमने स्ट्रेच करना है, ऊपर लाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चारों डायरेक्शन से हमें स्ट्रेच एंड फोल्ड करना है। साथ ही में यहाँ पे एकदम बारीक कटा हुआ लहसुन मैंने लिया है, जो कि मैं इसमें डालूँगी। साथ ही में मैंने यहाँ पे बारीक कटा हुआ लहसुन लिया है, ये इसमें मैं डालूँगी। इससे बहुत अच्छा हमारे फोकेशिया का फ्लेवर आएगा। ठीक है, तो अभी ये जो हम स्ट्रेच एंड फोल्ड करेंगे ना, उससे ये अपने आप ही मिक्स हो जाएगा। ठीक है, एक बारी और मैं इसको जो है इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, बिना ऑयल के आपको तो ये काम नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है, नहीं तो ये हाथ में सारा आपके डो लगेगा। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा करके इसको हम फिर से आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब हमारे जो बाउल में भी ऑयल लग चुका है, तो अब ये बिल्कुल भी नीचे से भी नहीं चिपकेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। तो आज 5 सितंबर हो गई है और अभी जो है रात के 1:10 हो गए हैं। तो मेरी एडिटिंग चल रही है और मैंने ये रियलाइज़ किया एडिट करते हुए कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में बहुत चीज़ें समझाई है। मैं उनको स्किप नहीं करना चाहती और मैं चाहती हूँ कि आप जो है बहुत अच्छे से इसको समझें, ताकि आपकी फोकेशिया ब्रेड एकदम परफेक्ट बन के आए। क्योंकि ये जो मैं सिखा रही हूँ ये अगर आप बाहर कोर्स करने जाएंगे तो आपको इसके जो है पैसे देने पड़ेंगे, जो कि मैं फ्री में बता रही हूँ। तो ये फ्री का ज्ञान है। तो खैर, इसके अंदर जो है एक स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड आता है। ठीक है, जो कि 10 मिनट 18 सेकंड पर स्टार्ट हो जाता है ना। तो और ये जाएगा 4 स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड इसमें मैंने दिखाए हैं। हर आधे घंटे के बाद हमने स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड करना है। 10 मिनट से लेकर के 16 मिनट तक यही मेथड दिखाया है कि हर 30 मिनट्स के इंटरवल में आपको स्ट्रेच एंड फोल्ड वाला जो मेथड है वो करना है। ठीक है, अगर तो आप पहला स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड समझ गए हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है पूरा 16 मिनट तक देखने की, आप स्किप भी कर सकते हैं। पर फिर भी मैं चाहूँगी कि अगर आप फोकेशिया ब्रेड इतना परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप पूरा स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड देखिए, क्योंकि बीच बीच में मैंने काफ़ी बातें जो ज़रूरी हैं वो समझाई भी हैं। तो बस ये मैं, और वैसे भी मैं टाइम स्टैम्प्स में भी जो है सारे स्टेप्स लिख दूंगी, ताकि आपको जो है इजी रहे देखने में, आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। अब आधे घंटे के बाद मैं इसको सेकंड हमारा फोल्ड करने वाली हूँ। इसके लिए हम फिर से हाथ में अपने ऑयल लगाएंगे। ठीक है, फिंगर्स में खासकर, ताकि फिंगर टिप पे, क्योंकि यहीं से हमने टच करना है।
और फिर यहाँ से उठाएंगे एकदम नीचे से, इसको एक बारी स्ट्रेच करेंगे और ऐसे ऊपर ले आएंगे। ऐसे ही यहाँ से इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, फिर ऊपर ले आएंगे। यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, ऊपर ले आएंगे, और यहाँ से भी थोड़ा सा हल्के हाथ से स्ट्रेच करेंगे और ऊपर ले आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा जो है स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड होता है। और एक बारी मैं इसको क्या करती हूँ कि मैं एक बारी हाथ ऐसे रख के इसको सब इकट्ठा कर देती हूँ। हमारे यहाँ पे इस बाउल में हाथ में बहुत अच्छे से ऑयल लगा हुआ है, जिसकी वजह से कि ये नहीं स्टिक हो रहा है हाथ में। अगर आप नहीं लगाएंगे ऑयल यहाँ पे बाउल में और अपने हाथ में, तो ये वाला स्टेप करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब इसको फिर से मैं हाफ़ एन आवर के लिए कवर करके रख दूँगी। और अब ये आधे घंटे के बाद हमारा थर्ड स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि डो के बाद ही हमारा डो कितना स्मूथ और कितना शाइन करने लग गया, पहले से बहुत अच्छा। और फिर हम लोग इसको यहाँ से उठा करके ऊपर की तरफ लाएंगे चारों तरफ से। ये जो हमारे फोकेशिया में ओपन क्रम्स आते हैं, जो इतना लाइट टेक्सचर बनता है डो का, वो इन्हीं सब स्टेप्स की वजह से बनता है। एक तो इसमें हाइड्रेशन लेवल ज़्यादा है, और जो हम ये इसको ग्लूटेन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उन सब वजह से हमारा जो फोकेशिया है वैसा बनता है, जिसमें बिग होल्स होते हैं अंदर। अब आप देखेंगे कि अगर मैं अब इसको, क्योंकि ये डो वैसे ही पतला है, तो ये जितना इसका शेप होगी बाउल की, ये वैसे ही शेप लेगा। लेकिन आप देखेंगे कि ये अब जो डो है अपनी शेप को मेंटेन कर पा रहा है। पहले बिल्कुल फैला रहता था, लेकिन जब हम इसको इकट्ठा कर रहे हैं तो एक बॉल की शेप ले पा रहा है। अगर इसको मैं अब छोटे बाउल में रख दूँ तो ये इसी शेप में रहेगा जिसमें कि ये है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा ग्लूटेन बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है, काम कर रहा है, और यहाँ पे ये इसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है हमारे डो को। हमने जो इसमें गार्लिक डाला था वो भी बहुत अच्छे से सब जगह मिल गया होगा, क्योंकि ये थर्ड स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड है, सब अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। ये देखिए, इसको फिर से मैं हाफ एन आवर के लिए रख दूँगी, और एक लास्ट स्ट्रेच एंड फोल्ड हम लोग करेंगे। और अब ये हमारा लास्ट फोर्थ स्ट्रेच एंड फोल्ड है। ठीक है, ऑयल लगा करके हम लोग इसको एक बारी लास्ट टाइम करेंगे। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि डो कितना स्मूथ है, जैसा पहले था एकदम रफ, बिल्कुल भी वैसा नहीं है। तो उसी तरीके से हम लोग इसको करेंगे, हाथ में ऑयल लगा करके। हमारे नीचे भी ऑयल लगा हुआ था, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको जहाँ भी लगे आपको आपके हैंड स्टिकी हो रहे हैं डो से, आप वहाँ पे ऑयल लगा करके अपना इसको स्ट्रेच एंड फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे पानी की जैसे एकदम डो है, देख रहे हैं। अब इसको 1 घंटे के लिए हम लोग रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे। 1 घंटा रेस्ट कराने के बाद अब हम लोग इसको जो है शेप देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अगर हमारे पास कास्ट आयरन का बर्तन है, जैसे कि मेरे पास ये रखा हुआ था। ठीक है, ये 8 बाई 8 इंचज़ का इसका साइज़ है। क्योंकि फोकेशिया ब्रेड जो है जितनी फ्लैट बनती है उतनी ज़्यादा क्रंची बनती है और उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये भी पर्सनल चॉइस है, अगर आपको इसको थोड़ा सा राइज़ करवाना है तो आप इसको ऐसे मोल्ड में रखिए जो कि जो है चौड़ा कम है, और ताकि वो ऐसे फैलने की जगह पर ऐसे राइज़ करे। ठीक है, तो एक मैं अपना जो पोलिश मेथड से बनाया है वो मैं इसमें रखने वाली हूँ, और जो मेरा सावर डो वाला है, जो हमारे पाव वाले मोल्ड्स आते हैं, इसके अंदर रखूँगी। हमें इसको कोई ज़्यादा शेप देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी सिर्फ हम इसको ऐसे डाल देंगे,
और इसको हम लोग कम से कम 12 घंटे, 24 घंटे, 8 घंटे, आपकी जितनी मर्ज़ी है, कम से कम 24 घंटे तो रखें। एक दिन बाद बेक करेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और टेक्सचर भी उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हम लोग इसको क्लिंग रैप करके या किसी भी प्लास्टिक बैग में रख सकते हैं ताकि इसमें ड्राई ना हो ऊपर की लेयर। ठीक है। और अब ये तीनों मोल्ड्स जो हैं फ्रिज में मैं रखने वाली हूँ। ठीक है। 12 घंटे, 24 घंटे, 8 घंटे, मैक्सिमम 24, मिनिमम 12। तो ये हमारे डो को रखे हुए 12 घंटे हो गए हैं फ्रिज में, मैंने निकाल दिया। अब इसको मैं तब तक जो है बाहर रखूँगी, कम से कम आधा पौना घंटा। भी गर्मियाँ हैं, ऐसा कोई ठंडा मौसम नहीं है, जब तक ये थोड़ा सा साइज़ में डबल नहीं हो जाता। ठीक है। एक बारी मैं एक खोल के दिखा देती हूँ। तो ये डो कुछ ऐसा हो गया है। ठीक है। थोड़ा सा भी इसको थोड़ा सा और हम साइज़ में थोड़ा सा डबल होने देंगे, फिर हम इसको बेक करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पर। जब हमारा फोकेशिया रेडी हो जाएगा बेक करने के लिए तो आप देखेंगे एक तो साइज़ में जो डबल हुआ है वो हुआ है, और साथ में जब आप इसको थोड़ा सा शेक करेंगे ना, ये ऐसे जेली जैसा मूव करेगा। इस तरीके से ऐसे लगता है जैसे जेली मूव कर रही है। ठीक है। तो करीब 1 घंटा मैंने रखा है। और वैसे भी इसका जो डबल होना है साइज़ में डिपेंड करता है आपके यहाँ पे वेदर कैसा है। ठंडा है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है ये वाला जो है सिचुएशन आने में। ठीक है। तो अब इसके लिए हम फिर से अपने हाथों में ऑयल लगाएंगे, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही करेंगे तो ये स्टिक करेगा आपके हैंड से। तो इसमें हम लोग जब लास्ट में बेक करने से पहले हम 200 डिग्री पर बेक करें, मैंने ओवन को प्री हीट करने के लिए रख दिया है। ठीक है। इसको आप हल्के हाथ से ऐसे इसमें डिम्पल लगाएंगे। ठीक है। बहुत हल्के हाथ से, जहाँ लगे कि आपके हैंड्स इसके स्टिक कर रहे हैं, आप थोड़ा सा ऑयल और लगा लेंगे। इस तरीके से हम लोग इसको डिम्पल देंगे लास्ट में। अब इसमें हम ये रोज़मेरी आता है, मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। ठीक है। तो इसको हम लोग इसके अंदर लगाएंगे। इस फोकेशिया के अंदर रोज़मेरी, थाइम एक हर्ब्स होते हैं। ठीक है। ये बहुत अच्छे लगते हैं, है तो ठीक है। नहीं तो इसमें जो है कुछ वेजीज भी लगाते हैं, जैसे अनियन है, कैप्सिकम है, बेल पेपर है, आलू भी लोग लगा लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके पास घर में क्या है, या आपकी क्रिएटिविटी है कि आप इसको किससे टॉपिंग करते हैं। क्योंकि मैं इसका सैंडविच बनाने वाली हूँ तो इसलिए इसके अंदर मैं सब्जियां नहीं डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे। और आप ये देख सकते हैं कि कैसे बबल्स इसके अंदर आ गए, जैसे इंस्टाग्राम में आप लोग देखते हैं ना फोकेशिया बनते हुए, ठीक वैसे इसमें बबल्स आए हैं। तो हम इसको 200 डिग्री सेल्सियस पर बेक करते हैं। और ये हमारा फोकेशिया बन के तैयार हो गया है। और इसके ऊपर हमें फिर से एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का जो ब्रश करना बहुत ज़रूरी है ऑयल को। इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जाता है। तो ये मेरी फोकेशिया बनी है इस तरीके से, ये देखिए। और कट करने के बाद आप देखिए कितने बढ़िया जो होल्स आते हैं। आप जो इंस्टाग्राम में देखते हो 30 सेकेंड्स के वीडियो में, उस तरीके से ये होल्स आए हैं, सिर्फ उसी पोलिश मेथड से। और जिस तरीके से मैंने बताया ठीक वैसे ही। ये सैंडविच मैंने पहले बनाया हुआ है, सिर्फ चीज़ मैंने ये वाला नहीं डाला था, और बाकी सारी चीज़ें यही है, तो आपको चेक कर सकते हैं।
तो अब मैं अपने फोकेशिया सैंडविचेस जल्दी जल्दी से पैक कर रही हूँ स्कूल के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड लेट हो रहे हैं, उनको जाना है मीटिंग में। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप ब्रेड लवर हैं तो आप पक्का पक्का इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करेंगे और ये रेसिपी ट्राई भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैंने एकदम कैफ़े स्टाइल से भी बेटर अपना फोकेशिया सैंडविच बनाया। ये आपको सैंडविचेस वहाँ खाने को या देखने को मिलेंगे जो एकदम हाई क्लास कैफ़े होती है। नॉर्मल कैफ़े या रेस्टोरेंट में आपको इस तरीके की क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे ठीक 1 बजे किसी नई रेसिपी के साथ।